इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। वहीं यूपी से लेकर मुंबई तक आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हैं। आग की भयंकर तस्वीरें पंजाब के होशियारपुर की हैं, जहां चिंतपूर्णी रोड पर एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें आसपास के घरों तक पहुंची। धुएं की वजह से इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी की स्थिति रही। सड़क पर कार आग का गोला बन गई। तस्वीरें यूपी के सीतापुर हाईवे की हैं। बताया जाता है कि चलती कार में अचानक आग लग गई। कार से खदरा निवासी डॉक्टर चंद्र प्रकाश समेत उनका परिवार लखनऊ से सीतापुर एक शादी समारोह में जा रहा था। अचानक गाड़ी की हीट देखकर जांच के लिए कार सड़क किनारे खड़ी की, जिसके बाद अचानक कार में आग लग गई। 2 बसों में आग लगी है। आग की वजह से दोनों पूरी तरह से खाक हो चुकी हैं। तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर के शामली बस स्टैंड की हैं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। समंदर के किनारे आग धधक रही है। काले धुएं का गुब्बार आसमान छू रहा है। दक्षिण मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में ये आग भड़की है। ये जगह गेटवे ऑफ इंडिया के सामने है। आग बुझाने के लिए नेवल फायर टेंडर्स और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली में ट्रिपल मर्डर के राज को सुलझाने के लिए पुलिस यूपी के फिरोजाबाद तक पहुंच गई है। हत्या को लेकर पुलिस ने कई साक्ष्य जुटाए। ये कमरुद्दीन है, जिस पर दिल्ली में 3 लोगों को जहर देकर मारने का आरोप है। कमरुद्दीन को लेकर दिल्ली पुलिस से साक्ष्य जुटा रही है। जांच के तार फिरोजाबाद तक पहुंच गए हैं। गुरुवार को पुलिस कमरुद्दीन को रामगढ़ लेकर गई, जहां वो तंत्र मंत्र का खूनी खेल रचता था। फिरोजाबाद में कमरुद्दीन को दिल्ली पुलिस उसके घर लेकर गई और वहां से साक्ष्य जुटाए। इसके बाद कमरुद्दीन को थाना बसई मोहम्मदपुर स्थित मजार पर ले जाया गया। यहां पर कमरुद्दीन तांत्रिक क्रियाएं करने के लिए लोगों को ले जाता था। पुलिस के मुताबिक उसका पहला शिकार राजस्थान का एक दंपति था, जो संतान न होने की समस्या से परेशान होकर उसके संपर्क में आया था। बाबा के कहने पर पति ने भी अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। इस मामले की जांच की जा रही है। कमरुद्दीन लोगों को झांसे में लेने के लिए बेसन के लड्डू और अंडों का इस्तेमाल तांत्रिक क्रियाओं में करता था। अब तक वो 3 मामलों में अपनी संलिप्तता कबूल कर चुका है। जांच में भी ये सामने आया है कि उसके पास दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग इलाज कर निजी परेशानियों के समाधान के लिए आते थे। पुलिस अब उसके परिवार के सदस्यों की भूमिका की भी जांच कर रही है। साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति और संपत्तियों की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने उसकी कार से कुछ अहम सबूत बरामद किए हैं, जिनमें गिलास, शराब की बोतल और कार्बमेट भी शामिल है। सबूतों की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। बरामद निजी सामान से ये भी संकेत मिला है कि दिल्ली की पीड़ित लक्ष्मी और शिव नरेश भी किसी तरह की तांत्रिक गतिविधियों में संपर्क में थे। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और अन्य पीड़ितों की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। इधर यूपी के नोएडा में बड़ा हादसा। नोएडा में नाले में फिर गिरी कार। नोएडा के फेज 3 के बसई गांव के पास की यह घटना है। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस और राहगीरों ने कार को नाले से बाहर निकाला। नाले के पास नहीं बनी थी किसी तरह की बाउंड्री। कार नाले में गिरी है। गाड़ी की लाइटें जल रही हैं। ये तस्वीरें नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र की हैं, जहां बसाई गांव के पास तेज रफ्तार कार अचानक नाले में जा गिरी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कार चालक को बाहर निकाला। खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जाता है कि हादसा नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि नाले के पास कोई बाउंड्री नहीं बनी है। इस घटना के बाद ये साफ हो गया कि इंजीनियर युवराज की मौत के बाद भी सबक नहीं लिया जा रहा है। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 150 में 20 फुट गहरे गड्ढे से 4 दिन बाद क्रेन की मदद से कार निकाली गई थी। एसआईटी जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के करीब 2 हफ्ते बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पकड़े गए बिल्डरों को भी कोर्ट से राहत मिल गई है। ऐसी ही एक घटना दिल्ली में भी सामने आई है, जब जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर कमल ध्यानी की मौत हो गई। इस मामले में परिवार हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। हादसे की तीनों तस्वीरें जाहिर कर रही हैं कि लापरवाही रुक नहीं रही है। ऐसे हादसों के बाद भी सबक नहीं लिया जा रहा है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।